आज हम उस बेखबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना आप सोच नहीं सकते। आज हम उस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना आप सोच नहीं सकते। गाज़ा में जो हालात ख़राब थे और नाम है उसका सलमान शेख। सऊदी अरब की हुकूमत है जो सलमान शेख। तो ये तो वही मोहम्मद का शहर है ना, जहाँ दारू क्या लड़कियों को देखना भी वहाँ सर से कलम कर देते हैं। और आज वही शहर में दारुआ आम हो चुकी है। क्लबों में डांस हो रहा है। ये वो मोहम्मद का शहर है जहाँ लोग नज़रों से नज़र मिलाए तो उसका सर कलम कर देते हैं। लेकिन आज वही सलमान शेख उस जगह पे दारुए आम कर चुके हैं। तो जब गाजा के हालात ख़राब थे उस समय सलमान शेख ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आज इसकी वजह भी यही है क्योंकि ये सब के साथ मिला हुआ था। ये इंसान इतना सुअर किस्म का इंसान है, इतना सुअर किस्म का इंसान है जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। और ये शैतानों का साथ देने में सबसे आगे है। और उस फाइल में इस सुअर का भी नाम है। तो मेरे को डोनेशंस में खबर मिली कि इस प्रकार की सऊदी अरब में घटनाएं हो रही है और आज उसका हाल देख लो। क्या ये इंसान इतना खुदगर्ज़ है कि कैसे हो जाता है ये? कैसे आप जान ले सकते हो? इतने सारे बच्चे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसकी कल्पना आप नहीं सोच सकते। हैरत की बात है ना? और इस फाइल में अभी तो और भी खुलासा होएगा। बहुत से लोगों है जो सबका नाम आ चुका है। इस प्रकार से सलमान शेख अब्दुल्ला साहब भी इसमें शामिल है। हाँ, सच बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला शेख साहब भी सलमान के जो जो सऊदी अरब के राजा है वो भी इसमें शामिल है। जब अमेरिका ने पूरे इस खाने काबे का जो कपड़ा है, एकदम साफ पाक कपड़ा है, उस कपड़े को आखिर कैसे अमेरिका पहुंचा दिया गया और उस कपड़े की कोई इज्जत नहीं हो रही है। उसको ज़मीन में बिछाया जा रहा है, जिसको लोग जवाना सारे इंसान उसको चूम रहे होंगे और उस कपड़े को ज़मीन में बिछाया जा रहा है। कई लोगों की उसमें दुआएं हैं, उस कपड़े को ज़मीन में बिछाया जा रहा है। और आखिर ये सलमान शेख कर क्या रहे? साथ देने में आगे बढ़ रहे हैं क्या? और उसी मोहम्मद के शहर में जहाँ पे लड़कियों को देखना भी गुनाह हो जाता है, ठुक सूट गर्दन काटने का सूट दिया जाता है कि मतलब इसकी गर्दन कलम कर दिया जाए। आज वही मोहम्मद के शहर में दारुएं आम हो चुकी है, जनाखोरी आम हो चुका है। आखिर आप कर रहे हो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि उन सुअरों को पता चले कि ये मोहम्मद का शहर है। आप राजा तो ज़रूर हो, लेकिन आप राजा की नहीं चलेगी, इस शहर में नबी की चलेगी। और जिस प्रकार से जिस सुअरों ने इस घटना को अंजाम दिए है, इनका भी बुरा हाल होएगा क्योंकि एक शैतान का साथ देने के लिए सलमान भी आगे है। शेख सलमान भी आगे है इस शैतान का साथ देने के लिए। समझ रहे हो ना? इस सलमान का साथ देने के लिए, शैतान का साथ देने के लिए आगे है लोग। और मैं जिस तरीके की ये फाइल खुली है, आप देख सकते हो ये वीडियो कैसे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों का रेप किया जा रहा है, उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है और उनको खाया जा रहा है, कच्चे चबाया जा रहा है। इन ज़ालिमों को ज़रा सा भी रहम नहीं आया। सोचो उन माँ बापों के दिल में क्या बीतती होगी जिनके ये बच्चे हैं, इनको किडनैप किया जा रहा है। अभी एग्जैक्ट पोल और भी बाकी है क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। वक्त का इंतज़ार करो, देश के सामने सब आएगा। इंसान कहावत है कि इंसान जितनी भी सच्चाई छुपा के रख ले, एक ना एक दिन उसको सामने आना ही पड़ जाएगा। जिस तरीके की इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, इनका तो वो हाल होएगा ना। जो रोड में सुअर नहीं है, खुजली वाला कुत्ता नहीं है, जो रोड में टहलते खुजली वाले कुत्ते, उनसे भी बुरा हाल इनका होएगा। जिस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, 2016 से 2017 से ये घटना होते हुए आ रही है, आज तक ये फाइल खुली नहीं है। और आज ये फाइल खुली है तो एग्जैक्ट पोल सामने आ चुकी है। इन सुअरों ने 8 मिलियन
$8 मिलियन से इन्होंने एक देश में अपना परचम अलग लहराया, और उस देश में जहाँ बच्चियाँ चले जाए वहाँ से कहीं आने की रास्ता नहीं। उस जगह खूबसूरत सा एक बंगला दिखाई दे रहा आपको, खूबसूरत सा जहाँ एक बंगला दिखाई दे रहा, उस बंगले के अंदर काला करतूत छुपा हुआ है। जिस चीज़ से आप बेखबर हो उस चीज़ से आज आपको हम रूबरू करवाने जा रहा हूँ। देखिए, सोचो यार, एक बच्चे की रूह निकालने के लिए लोगों ने किस प्रकार से ये घटना को अंजाम दी। असल में एक जो बादशाह है वो जालिम है। जालिम जिसको कहा जाता है कि एक शैतान है जिनकी ये पूजा करते हैं। उस शैतान को बच्चे बहुत पसंद हैं, और उन बच्चों के वजह से, उस शैतान की वजह से इन बच्चों के ऊपर जो घटना होती है, ये अपने आप को इब्लीस बनना चाहते, शैतान बनना चाहते। जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है ये इसको समाप्त करने जाते हैं, इस आबादी को ख़त्म करना चाहते, ये अकेले राज करना चाहते। क्यों भाई? ये देश तुम्हारे बाप का है, तुम्हारी माँ का है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई सा भी शहर, कोई सा भी देश हो, कोई सा भी विदेश हो। वहाँ की सरकारें हैं जो सोच के रखती क्या है कि देश में हमें लोग, जनता ने हमें सत्ता में बैठा ली तो हम ये सोच के बैठते हैं कि ये देश के राजा हम ही है, मालिक हम ही है, खुदा। ये तुम्हारी भूल है। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब आवाज़ होती है ना तो रखते उठते बैठते नहीं बनते। खुजली वाला कुत्ता रहता है ना, उससे भी बदतर ज़िंदगी होती है। एक बात याद रखना, वक्त आएगा तुम्हारा भी, मर के जाओगे, एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। जिन जालिमों ने जिन बच्चों को ख़त्म किया है उसका भी हिसाब होना है। तुमने बनाई हुई अल्लाह की मखलूक़ात को इस प्रकार से हरकत किया है, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। बस इंतज़ार करिए क़यामत का। क़यामत वाले दिन हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। जिन लोगों ने पैसों के चक्कर में, डॉलरों के चक्कर में अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, ये उन भड़ुए, उन सूअरों के मुंह में एक तमाशा है। आप इब्लीस की पूजा करते हो, शैतान की पूजा करते हो, क्योंकि आपको सच्चाई का खुद नहीं पता कि असली खुदा कौन है। खुदा एक है असली, वो है अल्लाह, जो सारी मखलूक़ात को, सारे जिन्नों को, सारे इंसान को, सारे परिंदों को, सारे जानवर को एक अल्लाह ने बनाया है। और अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। और इस दुनिया में सारी मखलूक़ात है जो अल्लाह के हुक्म में चलती है। ऊपर वाले के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन तुम जालिमों, तुम जालिम हो जो ऐसा जालिम कभी नहीं देखे। जैसा आज ये घटना देखने को मिली है, मुझे बहुत दुखद हो रही है। रात रात भर सो नहीं पाते, मासूम मासूम बच्चे बेचारे रो रहे, बिलख रहे, लेकिन इन हैवानों को, इन जालिमों को तरस नहीं आ रहा। और सूअरों की औलाद, तुम लोगों के मुंह में मूतेंगे सूअरों, तुम लोगों के मुंह में मूतेंगे, और सारे शहर में तुम्हारे चर्चा होएगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तुम लोग की औकात हम बताएंगे क्या है, सूअर की औलाद हो। चलिए मिलते हैं, जय हिंद। फिर अगली वीडियो में आते हैं। थोड़ा 2 दिन का लंच हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं कोर्ट में बहुत सारे काम हैं, तो आज छुट्टी मिली है, मौका मिला है, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड कर दे, लोगों को संदेश दे दे कि भाई थोड़ा रहम करिए उन बच्चों के ऊपर। आज जो सच्चाई सामने आ रही, थोड़ा अपने अंदर इंसानियत लाइए, क्योंकि मेरा इस्लाम मज़हब है जो हमेशा इंसानियत का पैगाम देता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।